हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग देखेंगे टॉपिक फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन रियल एनालिसिस का। मैंने रियल एनालिसिस का बहुत सारे टॉपिक अपलोड ऑलरेडी कर चुका हूँ, जिसमें ये टॉपिक छूटा हुआ है, एक फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। तो ये टॉपिक मैं सी एस आर नेट को ध्यान में रखते हुए करूँगा। जैसे सी एस आर नेट में हर एक ईयर पिछले 2 3 4 साल से बाउंडेड वेरिएशन से पूछे जा रहे हैं। तो मैं ये कंप्लीट वीडियो इस लेक्चर में जितना बताऊंगा उससे आपके जितने टाइप के कुछ भी क्वेश्चन आए तो आप ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन क्या होता है, इससे पहले थोड़ा सा एक हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी क्लोज इंटरवल में हमेशा फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का बात करेंगे। तो क्लोज इंटरवल का पार्टीशन का बारे में बात करते हैं कि ये पार्टीशन पी ऑफ ए बी कैसे होगा। जैसे हम लोग रीमान इंटीग्रेशन में पढ़े थे कि कोई भी क्लोज इंटरवल का पार्टीशन करते हैं, उसी तरह इस क्लोज इंटरवल का भी पार्टीशन करना है। आप पार्टीशन 2 पार्ट में भी कर सकते हैं, 3 पार्ट में भी कर सकते हैं, जनरल पार्टीशन एन पार्टीशन भी कर सकते हैं। लाइक जनरल पार्टीशन की बात की जाए तो यहाँ पे एक्स नॉट इज इक्वल टू ए लेंगे, फिर x1 x2 डॉट 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 एक्स एन इज इक्वल टू बी। तो nth पार्टीशन इसका कर दिए ए बी क्लोज इंटरवल का, ठीक है। और उसी तरह कोई एग्जांपल लें, जैसे 0 1 क्लोज इंटरवल है, इसका कितना पार्टीशन कर सकते हैं, बहुत सारे पार्टीशन कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशन कर सकते हैं। तो ये पार्टीशन जो मैं कर रहा हूँ उसका यूज हम फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन नीचे में जब लिखा हुआ है यहाँ पे, तो जब डिफाइन करेंगे तो वहाँ पे यूज होगा कि कोई भी पार्टीशन में कैसे बाउंडेडनेस चेक कर सकते हैं, करते हैं पर बाउंडेड एबव चेक करते हैं तो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन हो जाता है। जैसे 0 1 क्लोज इंटरवल कोई एक पार्टीशन लेना हो तो 0 हाफ 1 एक पार्टीशन हो गया, ये भी 0 1/8 1/4 1/2 1। दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ पार्टीशन ऑफ दिस क्लोज इंटरवल। तो अब आते हैं डिफिनेशन पे कि जनरल डिफिनेशन क्या होता है फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन का, मतलब जिससे अदर रिजल्ट आपको मिलेंगे, अदर थ्योरम्स मिलेंगे जिसका यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बट सबसे पहले सारी चीज़ें जानना ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए भी, क्योंकि किसी तरह से क्वेश्चन को पूछा जाए तो आप समझ पाएंगे क्वेश्चन को। तो स्टार्ट करते हैं और नॉलेज भी होगी। लेट ए बी क्लोज इंटरवल क्लोज एंड बॉन्डेड इंटरवल एंड एक फंक्शन डिफाइन है क्लोज एंड बॉन्डेड इंटरवल से आर में, और ए बी का एक पार्टीशन है, ठीक है। देन वी पी एफ हम बोल रहे हैं वेरिएशन ऑफ फंक्शन एफ ऑन द पार्टीशन पी। ये जो पार्टीशन हमने किया है उस पार्टीशन पे फंक्शन का जो वेरिएशन है उसको वी पी एफ से डिनोट कर रहे हैं, और वी पी एफ का जो वैल्यू होगा मॉड ऑफ एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन एफ एक्स थ्री माइनस एफ एक्स वन, सब में मॉड लगा हुआ है एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स एन माइनस वन। तो ये वेरिएशन हो गया। तो सबसे पहले क्लोज इंटरवल दिया तो उसका एक पार्टीशन ले लेना है और उसका वेरिएशन निकालना है, वी पी एफ निकालना है। तो वी पी एफ ऐसे निकलेगा, इफ़ द सेट वी पी एफ इफ़ द सेट दिस सेट जिसका वी पी एफ एनी पार्टीशन, देखिए पी ए बी एक पार्टीशंस ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी है, इसका बहुत सारे पार्टीशन कर सकते हैं आप। इसका पार्टीशन इनफाइनाइट टाइप से कर सकते हैं, है ना, सब इंटरवल्स में। तो उसी तरह कोई भी एक पार्टीशन लें जिसमें इसका वी पी एफ वेरिएशन का वैल्यू बॉन्डेड एबव हो, वेरिएशन जो हो, वेरिएशन वाला जो सेट है वो क्या हो, बॉन्डेड एबव हो। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी पार्टीशन के लिए, सारे पार्टीशन के लिए ट्रू होना चाहिए, कोई भी पार्टीशन इसका ले और वो बॉन्डेड अबव हो, कौन सा, वी पी एफ ऑफ दैट पार्टीशन बॉन्डेड अबव हो, देन एफ को बोलेंगे कि फंक्शन क्या है, बॉन्डेड वेरिएशन है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी में। किसी भी पार्टीशन के लिए, यानी कि एक पार्टीशन के लिए बॉन्डेड अबव है, दूसरे के लिए बॉन्डेड अबव नहीं आया, तो ये बॉन्डेड वेरिएशन नहीं होगा। तो कोई भी पार्टीशन के लिए ये ट्रू होगा तो हम बोलेंगे कि ये बॉन्डेड वेरिएशन है। तो हम आर्बिट्री पार्टीशन लेके चेक कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन में। तो अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एक टर्म आता है कि टोटल वेरिएशन क्या होता है। टोटल वेरिएशन निकालने के लिए कह दे, एक गेट के एग्जाम में पूछ दे, या छोटा कोई सेट के एग्जाम में पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे। सुप्रीमम ऑफ द सेट, जो भी हम लोग वेरिएशन निकालें किसी भी पार्टीशन में, और उसका जो सुप्रीमम वैल्यू होगा, जितना भी पार्टीशन करें, एक पार्टीशन लिया उस वी पी एफ निकालें, दूसरा पार्टीशन लिया उसका वेरिएशन निकालें, तो जितने भी वेरिएशंस आए
VPF आए उसका जो सबसे सुप्रीमम वैल्यू आएगा उस VPF का, वही क्या होगा, टोटल वेरिएशन कहलाएगा, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे VFAB से, ऐसे BA जो है सफिक्स में है, AB से ऐसे करके डिनोट करेंगे। तो ये हो गया सुप्रीमम। ओके, नाउ अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन हो, एक एग्जांपल छोटा सा लेते हैं कि fx इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट फंक्शन है और फंक्शन जो है क्लोज इंटरवल में डिफाइन होना चाहिए। इसको चेक करने के लिए बाउंडेड वेरिएशन हमेशा फंक्शन जो है उसका क्लोज इंटरवल में डिफाइन हो तब उसका बाउंडेड वेरिएशन चेक करेंगे। ओके, तो VPF क्या होगा, अब इसका कोई भी पार्टीशन करेंगे तो VPF अगर निकालते हैं वेरिएशन ऑफ एफ एनी पार्टीशन P, तो क्या होगा कि एफ एक्स वन ले, FX0 ले, FX2 ले, FX3 ले, सब तो के ही आएगा। तो मॉड ऑफ FX1 माइनस एफ सब तो ये क्या आएगा, तो जीरो आ जाएगा। आई थिंक ये आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि हर एक फंक्शनल वैल्यू किसी भी पॉइंट पे, इसके किसी पार्टीशन के पॉइंट पे के ही आएगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है और डिफरेंस लेना होता है, देख सकते हो आप, डिफरेंस लेना होता है ये, तो ये डिफरेंस हमेशा तो जीरो आएगा ना, के माइनस के, तो जीरो आएगा। तो ये क्या हो गया, तो ये बॉन्डेड अबव है ही, है ना, कांस्टेंट रियल नंबर है तो बॉन्डेड अबव है। तो ये क्या हो गया, फंक्शन ऑफ बॉन्डेड कांस्टेंट फंक्शन क्लोज इंटरवल में क्या हो गया, बॉन्डेड वेरिएशन भी हो गया, बॉन्डेड वेरिएशन। ओके, वही अगर हमें हमेशा हर एक जो ये वैल्यू आएगा पॉजिटिव वैल्यू आएगा, नॉन नेगेटिव, जीरो आ सकता है या पॉजिटिव आ सकता है, तो VPF ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो VPF अगर ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो हो तो VFAB इसका सुप्रीमम वैल्यू भी जीरो आएगा, तो इसका टोटल वेरिएशन भी जीरो होगा कांस्टेंट फंक्शन के लिए। तो VFAB जीरो होगा इफ़ एंड ओनली इफ क्या होगा, फंक्शन कांस्टेंट होगा तब। अगर फंक्शन कांस्टेंट नहीं होगा तो VFAB जीरो नहीं होगा। अगर फंक्शन VFAB यानी टोटल वेरिएशन जीरो है तो फंक्शन कांस्टेंट होगा, तो इफ़ एंड ओनली इफ है ना, तभी तो कांस्टेंट होगा, तो डिफरेंस जीरो जीरो आएगा। ओके, नेक्स्ट कुछ एग्जांपल और देखते हैं कि अगर कोई फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स हो, x बिलोंग्स टू AB, इसका अगर आपको बॉन्डेड वेरिएशन है कि नहीं चेक करना है, तो बहुत सारे रिजल्ट देखेंगे, कंटिन्यूअस है, डेरिवेटिव एडजिक्स, तो उसके बाद देखेंगे। तो अभी जो फॉर्मल डिफिनेशन पढ़ा है उससे हम लोग वेरिएशन टोटल वेरिएशन एंड फंक्शन ऑफ बॉन्डेड वेरिएशन चेक करते हैं। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग पार्टीशन लेंगे, कोई भी पार्टीशन लेंगे, तो PF क्या आएगा, कुछ भी करेंगे तो B माइनस ए आएगा, है ना, कोई भी पार्टीशन करते हैं लास्टली B माइनस ए आएगा, कटेगा डिफरेंट डिफरेंट बीच वाला टर्म्स, ये वाला वैल्यू निकालेंगे तो ये बीच बीच में कटेगा, लास्ट में आएगा FX0 माइनस FXN का वैल्यू आएगा, तो यानी B माइनस ए आएगा। तो B माइनस ए क्या है, बॉन्डेड अबव है ही, तो फंक्शन ऑफ बॉन्डेड वेरिएशन हो गया ये बाय द डिफिनेशन। और इसका सुप्रीमम वैल्यू भी B माइनस ए ही आएगा, तो VFAB भी क्या हो गया, टोटल वेरिएशन भी B माइनस ए हो गया। ओके, अगर आप साइन एक्स ले लें, fx इज इक्वल टू साइन एक्स, तो साइन एक्स क्लोज इंटरवल AB में डिफाइन है, इसको चेक करना है, तो इसको भी हम लोग BPF निकालेंगे, है ना, यानी साइन x1 माइनस साइन x0 ऐसे करके निकालते जाएंगे, साइन मॉडलस साइन x2 माइनस साइन x1 डेट साइन xn माइनस साइन xn माइनस वन, ऐसे करके निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है कि एक रिजल्ट होता है कि साइन x1 माइनस साइन x0 क्या आएगा, बाई मीन वैल्यू, लैग्रेंजियन मीन वैल्यू तो ले LMVT से क्या होगा, क्या होता है FB माइनस FA अपॉन B माइनस ए F' C होता है। तो ये क्या हो जाएगा, x1 माइनस x0 लेस इक्वल कॉस x। ठीक है, और बताइए कि ये कॉस x जो होता है मॉडलस लेंगे इस पूरा का, तो कॉस x लेस इक्वल वन होता है, ये लेस इक्वल वन होता है, तो ये x माइनस एक्स नॉट बचेगा। तो हर एक के लिए ये, इसके लिए x माइनस एक्स नॉट लेस इक्वल x1 माइनस एक्स नॉट होगा, इसके लिए x2 माइनस एक्स नॉट होगा, इसका सम करेंगे तो ये क्या आएगा, B माइनस ए, तो सेम एज आइडेंटिटी फंक्शन लेस इक्वल आ गया, तो ये VFPF क्या आ गया, लेस इक्वल B माइनस ए, तो ये क्या है, बॉन्डेड अबव है ही, तो ये साइन एक्स भी बॉन्डेड
वेरिएशन हो गया। इसका टोटल वेरिएशन भी क्या होगा, सुप्रीमम वैल्यू भी बी माइनस ए आएगा, तो इसलिए भी एफ ए बी भी डी माइनस ए होगा। ओके, देन साइन एक्स यहाँ से हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं मैं जिसमें वो फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन ना हो, लाइक 0 1 क्लोज इंटरवल्स आर में एक फंक्शन डिफाइंड है, जनरल कॉमन एग्जांपल है जिसको हम लोग शायद थॉमस फंक्शन या कुछ ऐसे करके बोलते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 जब एक्स बिलोंग्स टू क्यू, 0 जब एक्स बिलोंग्स टू क्यू सी, है ना। तो ये है फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। तो हम इसका हमें चेक करना है, तो हमें क्या करते हैं कि एक पार्टीशन लेते हैं, जनरल पार्टीशन एक्स नॉट एक्स वन, है ना, एक्स एन करके, और जिसमें हम लोग एक जो इसका टर्म है एक्स नॉट एक्स टू एक्स फोर एक्स टू एन, ये ले लेते हैं क्यू से, और एक्स वन एक्स थ्री एक्स टू एन माइनस वन ले लेते हैं क्यू इरेशनल से। ओके, तो क्या होगा, अब हम भी यहाँ पे भी पी एफ निकालेंगे, ठीक है। तो एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट लिखेंगे, तो एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट लिखेंगे, तो एक्स नॉट ये जो इवन वाले टर्म है सफिक्स वाले इरेशनल से हैं, ये ऑड वाले इरेशनल से हैं, तो इवन वाले के लिए 1 होगा, ऑड वाले के लिए 0 होगा। तो ऐसे करेंगे तो क्या होगा, ये 1 प्लस 1 आएगा ना। देखो अब एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट, एफ एक्स वन ये ध्यान में रखना, मैं ये डायरेक्ट लिख नहीं रहा हूँ, ये वाला वैल्यू कैलकुलेट है, वी पी एफ ये है, ठीक है। तो ये एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट, 0 माइनस 1 मॉडलस, तो 1 आएगा। फिर एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन, तो भी 1 आएगा। तो ये 1 1 1 कितने टाइम्स आएंगे, 2n टाइम्स, तो वी पी एफ 2n आएगा। हम अगर इसी पार्टीशन को इनफाइनाइट पार्टीशन कर दे, तो n का वैल्यू इन्फिनिटी ले ले, तो ये क्या होगा, अनबाउंडेड अबव आ जाएगा। ओके, n टेंस टू इन्फिनिटी ले तो अनबाउंडेड अबव आ जाएगा, तो ये बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि ये फंक्शन जो है क्लोज इंटरवल में डिफाइन था, बाउंडेड भी था, बट बाउंडेड वेरिएशन नहीं हुआ। ओके, नेक्स्ट एक रिजल्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जिससे आप नॉट बाउंडेड वेरिएशन इजीली चेक कर सकते हैं। क्या है रिजल्ट, कि एफ लेट क्लोज इंटरवल ए बी आर में है क्लोज इंटरवल, और फंक्शन इस तरह से डिफाइन किया हुआ है, बी ए फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन देन एफ इज बाउंडेड ऑन ए बी, सॉरी। तो ये बॉन्डेड वेरिएशन का फंक्शन है, तो फंक्शन जो है बॉन्डेड होगा, ये थ्योरम बोलता है। तो आप इसको प्रूफ भी इजीली कर सकते हैं। आप जो वेरिएशन ऑफ पार्टीशन पी निकालना है, उसमें क्या होगा, वो वेरिएशन जो आएगा बॉन्डेड अबव होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि वो बॉन्डेड भी है, एक रियल नंबर मिल जाएगा जिससे लेस इक्वल होगा, तो ये बॉन्डेड है। इसका यूज हम लोग क्या करेंगे कि यूज यहाँ पे करेंगे कि फंक्शन अगर नॉट बॉन्डेड हुआ, देन एफ इज नॉट भी वी, ये मैं बार बार बोलता हूँ कि P इम्प्लाई Q, यानी P हो रहा है तो Q हो रहा है, तो अगर Q नहीं होगा तो P भी नहीं होगा, यानी बॉन्डेड वेरिएशन हो रहा है तो बॉन्डेड हो रहा है, बॉन्डेड नहीं होगा तो बॉन्डेड वेरिएशन भी नहीं होगा। तो ठीक है, अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया, वो ये सिर्फ नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट नहीं है, यानी फंक्शन अगर बॉन्डेड होगा तो बॉन्डेड वेरिएशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे अभी पिछला एग्जांपल देखें, ये एग्जांपल बॉन्डेड है बट बॉन्डेड वेरिएशन नहीं है, तो यहाँ पे ये है कि बॉन्डेड नहीं होगा तब बॉन्डेड वेरिएशन नहीं होगा। ओके, तो आप एक क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं जो बॉन्डेड नहीं है, सॉरी नॉट बॉन्डेड है और बॉन्डेड वेरिएशन नहीं होगा। ओके,
एफ एक्स इज इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं एक्स कॉस पाई बाई 2x, एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये क्या है, ज़ीरो है। तो ये जो है बॉन्डेड वेरिएशन है कि नहीं, फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, बॉन्डेड नहीं है कह सकते हैं 0 1 क्लोज इंटरवल में। मुझे ऐसे एक काउंटर एग्जांपल ढूंढना है, देना है जिससे कि जो कि फंक्शन नॉट बॉन्डेड हो, देन वो बॉन्डेड वेरिएशन भी नहीं हो। तो फंक्शन क्या है, बॉन्डेड नहीं है, तो यहाँ पे बॉन्डेड वेरिएशन हम लोग इसका निकालेंगे तो एक पार्टीशन लेंगे, ठीक है। इसका एक पार्टीशन ले लेते हैं, p इज इक्वल टू 0 1/2r, 2r माइनस 1, लाइक दैट 1/2 1, और इवन टर्म वाला 1/2r निकालते हैं, तो 1/2r क्या होगा, 1/2r कॉस 2r पाई अपॉन 2, यानी 1/2r माइनस 1 टू द पावर r होगा। और एफ 1/2r माइनस 1 निकालेंगे तो यहाँ पे ये ऑड मल्टीपल कॉस पाई बाई 2 जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो अब वी पी एफ निकालेंगे, इसका वी पी एफ निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/2r माइनस 1/2 इसके लिए आर एथ पार्टीशन के लिए निकालेंगे तो इनफाइनाइट पार्टीशन कर दें, आर टेन टू इन्फिनिटी लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नॉन बॉन्डेड अबव, अनबॉन्डेड अबव होगा। तो ये क्या होगा, ये फंक्शन नॉट बॉन्डेड था, तो ये थ्योरम से हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि अगर फंक्शन बॉन्डेड ही नहीं है तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई क्लोज इंटरवल बॉन्डेड ही नहीं हो तो आप बोल दो डायरेक्ट कि ये फंक्शन बॉन्डेड वेरिएशन का नहीं है, ओके। बट अगर बॉन्डेड होगा तो फंक्शन बॉन्डेड वेरिएशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कन्वर्स नीड नॉट इन बिकॉज इट इज़ नॉट ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ थ्योरम, ओके। नेक्स्ट रिजल्ट है जिससे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी आपको। अभी तो जैसे हम लोग देखें कि नॉट बॉन्डेड वेरिएशन का इससे चेक कर सकते हैं, कोई फंक्शन बॉन्डेड वेरिएशन होगा, चार एग्जाम ऑप्शन होते हैं, दो तीन को ऐसे चेक कर ली कि फंक्शन मोनो नॉट बॉन्डेड है तो वो कट गया, अगर जो बच रहा है उसको अगर शो करना है कि बॉन्डेड वेरिएशन, तो ये सब रिजल्ट यूज कर सकते हैं कि कोई फंक्शन अगर मोनोटोन है, ठीक है, मोनोटोन या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग है तो फंक्शन ऑफ बॉन्डेड वेरिएशन होगा, ओके। लाइक और ऐसे केस में इसका जो भी एफ है भी होगा, भी पी एफ वेरिएशन जो होगा ये क्या आएगा, बी माइनस ए आएगा, सॉरी एफ बी माइनस एफ ए आएगा, ठीक है। तो ये जो है इंक्रीजिंग होगा तब होगा, अगर भी पी एफ अगर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है तो एफ ए माइनस एफ बी आएगा, ठीक है। तो ये आएगा इसका वेरिएशन। तो अगर कोई फंक्शन मोनोटोन है देन फंक्शन बॉन्डेड वेरिएशन होगा, क्लोज इंटरवल में हमेशा बॉन्डेड और वेरिएशन की बात करेंगे, क्लोज एंड बॉन्डेड इंटरवल में, ओके। तो मोनोटोन होगा तो फंक्शन बॉन्डेड वेरिएशन होगा। तो बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स, दिया हुआ है एक्स स्क्वायर कोई क्लोज इंटरवल में, उसको सिर्फली डेरिवेटिव करके चेक कर लो मोनोटोन है कि नहीं, ग्रेटर देन जीरो है कि नहीं, मोनोटोन होगा तो बॉन्डेड वेरिएशन कर देंगे। बट अगर कोई फंक्शन बॉन्डेड वेरिएशन हो तो ज़रूरी नहीं है कि मोनोटोन हो, तो ये भी इसका काउंटर एग्जांपल देख लेते हैं। तो कन्वर्स नीड नॉट ट्रू लिख देता हूँ मैं, कन्वर्स नीड नॉट ट्रू। लाइक आप एग्जांपल ले लो साइन एक्स, अभी जो मैं बताया साइन एक्स क्या है, बाउंड्री वेरिएशन था ना क्लोज इंटरवल में, भी फर्स्ट सेकंड स्लाइड में था, और ये क्या है, मोनोटोन नहीं है, नॉन मोनोटोन है, इसका ग्राफ आप देख सकते हो। तो एक ऐसा इंटरवल ले लो जिसमें नॉन मोनोटोन है, तो ये काउंटर एग्जांपल हो गया आपका, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि कोई फंक्शन लिप्चिज फंक्शन हो, लिप्चिज फंक्शन पढ़ाया मैंने, जानते होंगे आप लोग क्या होता है। तो लिप्चिज फंक्शन हो तब भी बॉन्डेड वेरिएशन होगा, ठीक है। तो कोई फंक्शन लिप्चिज हो जाए तो डायरेक्टली बोल देंगे कि फंक्शन ऑफ बॉन्डेड वेरिएशन है। बट वही कन्वर्स के बारे में पूछे कि फंक्शन अगर बॉन्डेड वेरिएशन है तो क्या लिप्चिज होगा, तो ये भी नॉट ट्रू। अगर कोई थ्योरम दे रहा है तो अगर ऐसा होता तो वो डायरेक्ट नेसेसरी एंड सफिशिएंट इफ एंड ओनली कंडीशन टाइप का थ्योरम दे देता, नहीं हो रहा तभी ये थ्योरम नहीं आया है बाय द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ दैट
बाउंडेड वेरिएशन। तो यहाँ पे इसका हमने काउंटर एग्जांपल से शो करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ सही बात है कि ये फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि मौलिक चीज़ हो। तो कन्वर्स नीड नॉट ट्रू, और इसका एग्जांपल मैं देता हूँ। लाइक एफ एक्स इज इक्वल टू, आप रूट एक्स ले लो। रूट एक्स काफ़ी कॉमन एग्जांपल है फॉर नॉट लिखी फंक्शन। तो ये बाउंडेड वेरिएशन होता है, और ये आपका बाउंडेड वेरिएशन कैसे होगा, तो ये फंक्शन मोनोटोन चेक कर सकते हो आप। ये मोनोटोन होगा क्लोज इंटरवल, तो बाउंडेड वेरिएशन हो गया। बट ये लिपसिज नहीं होता है ना। ओके, नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इस पर क्वेश्चन पूछा भी गया था CSR नेट जून 2019 में, और उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। जो भी CSR नेट के बाउंडेड वेरिएशन के क्वेश्चन है उसका भी एक वीडियो बनाऊंगा सोल्यूशन के लिए। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो बाउंडेड वेरिएशन में तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन अपलोड करूँगा। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है क्लोज इंटरवल ए बी से आर में कंटिन्यूस फंक्शन एंड क्लोज इंटरवल ए बी एफ डैश एग्जिस्ट कर रहा है एंड बाउंडेड है। सबसे पहले क्या है कि कंटिन्यूस है और डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है एंड बाउंडेड भी है डेरिवेटिव, तो फंक्शन क्या होगा, बाउंडेड वेरिएशन होगा क्लोज इंटरवल ए बी में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जैसे CSR नेट 2019 में आया था एक क्वेश्चन। अभी हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन की एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस पाई बाई 2x 0, एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये अगर कंटिन्यूस होना चेक करना है और बॉन्डेड होगा तो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन होगा। अगर बाउंडेड वेरिएशन है तो कन्वर्स नीड नॉट ट्रू। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन सिर्फ कंटिन्यूस हो तो ज़रूरी नहीं कि बाउंडेड वेरिएशन हो। यहाँ पे साथ में इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए और बाउंडेड होना चाहिए। लाइक ये क्वेश्चन जो है ये कंटिन्यूस है, जीरो पे ये कंटिन्यूस है, जीरो पे इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, फंक्शन वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू जीरो है, बट ये बाउंडेड वेरिएशन नहीं है। अभी हम लोगों ने चेक किया था, तो ये बाउंडेड वेरिएशन नहीं है। आया आप पीछे एक एग्जांपल लिया था ना मैंने, ये वाला, तो यही एग्जांपल है, ये बाउंडेड वेरिएशन नहीं हुआ था। तो ये सिर्फ कंटिन्यूटी डजेंट इम्प्लाई फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंटिन्यूटी डजेंट इम्प्लाई बाउंडेड वेरिएशन, ओनली कंटिन्यूटी डजेंट। कंटिन्यूटी के साथ डेरिवेटिव एग्जिस्ट होना चाहिए, बाउंडेड भी होना चाहिए डेरिवेटिव। अब जैसे दूसरा एग्जांपल ले ले, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव और बाउंडेड होना चाहिए ओपन इंटरवल में। ठीक है, मिस्टेक हो गया था। एक्स स्क्वायर कॉस 1/x इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 है तो 0 है। तो ये फंक्शन देख लो आप, इसका अगर चेक करना है तो ये इस थ्योरम का यूज़ करके हम अगर चेक करना चाहें तो कैसे चेक करेंगे। कंटिन्यूस तो है 0 पे, एवरीवेयर कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल 0 1 में, हो गया। 0 पे मेनली चेक करना चाहिए, 0 पे शिफ्ट हो रहा है। तो डेरिवेटिव इसका क्या होगा, 2x कॉस 1/x प्लस एक्स स्क्वायर साइन 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है 0 1 में डेरिवेटिव जो है इसका एग्जिस्ट करेगा। 0 1 ओपन इंटरवल में बात कर रहा हूँ मैं, और 0 1 ओपन इंटरवल में बॉन्डेड भी होगा, ये लेस इक्वल 3 आएगा ओवरऑल। ठीक है, तो ये बॉन्डेड भी हो गया, डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी कर गया, तो फंक्शन ऑफ बॉन्डेड वेरिएशन हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था CSR नेट में। एक क्वेश्चन ये दे दिया था, एक जो है एक्स मल्टीप्लाई करने के बाद पूछ दिया था। तो ये बॉन्डेड वेरिएशन नहीं होता, एक्स मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाता। अब इसी को कुछ कुछ लोग कुछ ऐसे ट्रिक टाइप में दिया हुआ रहता है, ये अगर बीटा है ये अल्फ़ा है पावर में, यहाँ पे एक्स टू द पावर बीटा कॉस 1/x टू द पावर अल्फ़ा।
तो यही इसी रिजल्ट से आता है कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट ऑन बॉन्डेड तभी होगा जब बीटा ग्रेटर देन अल्फा होगा। तो इसी को बोल देते हैं कि ऐसे क्वेश्चन हो तो बीटा ग्रेटर देन अल्फा डायरेक्ट चेक करो, आप बोल दो कि ये फंक्शन ऑफ बॉन्डेड वेरिएशन हो, तो यहाँ से आता है वो। ओके, नेक्स्ट जिस कुछ प्रॉपर्टीज़ है बॉन्डेड वेरिएशन की कि दो अगर बॉन्डेड वेरिएशन का फंक्शन है तो उसके सम भी होंगे, डिफरेंस भी बॉन्डेड वेरिएशन होगा, उसी में अगर सी से मल्टीप्लाई कर दें तो बॉन्डेड वेरिएशन होगा। बट दो बॉन्डेड वेरिएशन फंक्शन का प्रोडक्ट जरूरी नहीं है कि बॉन्डेड वेरिएशन होगा। जैसे एक्स ले लो और साइन वाला, तो एक्स इंटू साइन 1/x वाला फंक्शन बॉन्डेड वेरिएशन नहीं होता है, तो प्रोडक्ट जरूरी नहीं कि बॉन्डेड वेरिएशन होगा। ओके, इसी का अगर आप वेरिएशन निकालें बी ए टोटल वेरिएशन, तो ये लेस इक्वल बी एफ प्लस बी जी आएगा। ओके, सिमिलरली अदर नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं सारा चीज़ डिटेल कर दे रहा हूँ कि इतना बता दूँ कि जिससे कि कोई भी बाउंड्री वेरिएशन क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए और छूटे ना, कर पाएँ आप। ठीक है, लाइक नेक्स्ट जो है, अगर हम लोग पार्टीशन का बात करते हैं बाउंड्री वेरिएशन निकालने में, अगर कोई ए बी का पार्टीशन लिए और इसी का रिफाइनमेंट ले लिए, रिफाइनमेंट का मतलब नम पार्टीशन में जितने सब इंटरवल है उसको बढ़ा दिए, वैसा दूसरा पार्टीशन ले लिए, तो रिफाइनमेंट के बाद जो पार्टीशन आएगा तो उसमें टोटल ये वेरिएशन ऑफ फंक्शन भी क्यू एफ, एक है पी पार्टीशन इसका, एक है क्यू पार्टीशन इसका। ठीक है, तो भी क्यू एफ अगर इसका रिफाइनमेंट है, रिफाइनमेंट के बारे में रीमान इंटीग्रल में पढ़ा था, डार्बोक्स इंटीग्रल में, तो ये जो है भी क्यू एफ ग्रेटर होगा भी पी एफ से, वेरिएशन इसका बड़ा हो जाएगा अगर इसको हम लोग रिफाइन कर दे तो। ठीक है, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स कुछ हैं। ठीक है, कि कोई फंक्शन अगर क्लोज इंटरवल ए बी से आर में डिफाइंड है और बॉन्डेड वेरिएशन है ए बी में एंड सी उसके अगर बीच में अगर कोई पॉइंट है उस क्लोज इंटरवल में, देन बॉन्डेड वेरिएशन होगा फंक्शन उस इंटरवल में भी, यानी ए से सी सब इंटरवल जो इसका हुआ उसमें भी होगा, और सी टू बी जो क्लोज इंटरवल होगा उसमें भी बॉन्डेड वेरिएशन होगा, और इसके जो टोटल वेरिएशन होंगे वो इसके सम है बी एफ ए सी और इसके सम के बराबर होगा। सिमिलर टाइप का इसका रिजल्ट है कि उल्टा है इसमें, कि अगर कोई फंक्शन बॉन्डेड वेरिएशन ए सी में है, इसमें डिफाइन है, और इसके सब इंटरवल में बॉन्डेड वेरिएशन है, सी बी में बॉन्डेड वेरिएशन है, तो वो क्या होगा, बॉन्डेड वेरिएशन हो जाएगा पूरे क्लोज इंटरवल में, बॉन्डेड वेरिएशन हो जाएगा, एफ इज बॉन्डेड वेरिएशन ऑन दैट क्लोज इंटरवल, और इसके जो सम होंगे उल्टा हो जाएंगे, इसका अपोजिट है। इस पे एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो जैसे ये क्या लिखा हुआ है कि सब इंटरवल में टोटल वेरिएशन, इस सब इंटरवल में सम जो होगा वो टोटल इंटरवल में जो टोटल वेरिएशन होगा वही इसके वैल्यू के बराबर होगा। तो ओके, दोनों क्लियर होना चाहिए, बीच में पॉइंट है तो हर एक सब इंटरवल में बॉन्डेड वेरिएशन होगा, अगर दिया हुआ हो कि टोटल पूरे क्लोज इंटरवल में बॉन्डेड वेरिएशन होता है। इसमें क्या है कि अगर सब इंटरवल में दिया हुआ हो बॉन्डेड वेरिएशन, देन सम जो आएगा क्लोज इंटरवल का, टोटल बॉन्डेड क्लोज इंटरवल आएगा उसमें बॉन्डेड वेरिएशन हो जाएगा। जैसे कोई एग्जांपल एक देखते हैं हम लोग यहाँ पे, दोनों का एग्जांपल एक एक देखते हैं। ठीक है, नहीं कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x बिलोंग्स टू 0 1 0 2 क्लोज इंटरवल 3। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर बॉन्डेड फंक्शन नहीं होगा तो ये बॉन्डेड वेरिएशन ही होगा। कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो क्या क्या सोच सकते हो बॉन्डेड वेरिएशन, एक तो हम लोग फॉर्मल डिफरेंशियल चेक कर सकते हो, डिफिकल्ट हो जाएगा थोड़ा सा पार्टीशन करके निकालना, कैलकुलेशन लॉन्ग हो जाएगा, तो इतने सारे थ्योरम पढ़े उसका हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, और बॉन्डेड नहीं होगा तो होगा ही नहीं, तो भाई ये बॉन्डेड ही होगा, कंटिन्यूस फंक्शन है, क्लोज इंटरवल कॉम्पैक्ट सेट में कॉम्पैक्ट आएगा तो बॉन्डेड होगा। तो इसका डेरिवेटिव करके चेक करते हैं, कंटिन्यूस है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाए, बॉन्डेड हो जाए ओपन इंटरवल में, वो वाला रिजल्ट निकाल लगाते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, 2x-4, तो 2x-4 क्या है, 0 से ये इसको चेक करना है, इससे चेक करें अगर ये एग्जांपल, हम ये थ्योरम का यूज़ करना है ना, अदर रिजल्ट से भी ये बाउंड्री वेरिएशन चेक हो सकता है, बट हम इस रिजल्ट से चेक कर सकते हैं। ठीक है, चेक करते हैं, क्या करते हैं कि ये जो है
डिक्रीजिंग कब होगा, लेस देन जीरो कब आएगा, जब 0 से 2 हो, है ना। 0 से 2 में ये मोनोटोन डिक्रीजिंग होगा, MD होगा, ओके, क्योंकि 1 पे लेस देन 0 आएगा, ओके। तो ये मोनोटोन है दिस इंटरवल में, तो ये फंक्शन क्या हो गया, 0 से 2 में ये फंक्शन, 0 से 2 क्लोज इंटरवल में ये फंक्शन क्या हो गया, बाउंडेड वेरिएशन हो गया। तो ये रिजल्ट यही था ना कि ए से सी में बाउंडेड वेरिएशन हो गया, सॉरी ए से सी में बाउंडेड वेरिएशन हो गया। अब यही चीज़ इसमें 2 से 3 में क्या आएगा, f'(x) जो होगा 2 से 3 इंटरवल जो बचा बाकी सब इंटरवल, उसमें ये ग्रेटर देन 0 के यानी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। तो इस इंटरवल में ये बाउंडेड वेरिएशन हो गया, इस इंटरवल में ये बाउंडेड वेरिएशन हो गया। तो यहाँ से क्या बोल रहे हैं कि ये बाउंडेड वेरिएशन है इसमें और इसमें, देन ये बाउंडेड वेरिएशन हो जाएगा क्लोज इंटरवल 0 से 3 में। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो आप, बाउंडेड वेरिएशन पूरे इंटरवल में तो है ही, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, बाउंडेड है। तो यहाँ से ये आ गया कि इस सब इंटरवल में ये बाउंडेड वेरिएशन आ गया, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, इस सब इंटरवल में ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग आया तो बाउंडेड इंटरवल आ गया। अब इसी का अगर हमें BF भी निकालना हो, टोटल वेरिएशन निकालना हो 0 से 3 में, तो हम क्या करेंगे, BF 0 2 और प्लस BF 2 3 निकाल लेंगे और ऐड कर देंगे। तो BF 0 2 क्या आएगा, F2 माइनस F0 निकाल लो, F2 माइनस F0 प्लस F3 माइनस F2 निकाल लो, यही हो जाएगा, ओके। तो ये था कि इस थ्योरम का एग्जांपल हमें मिल गया कि अगर कोई फंक्शन इसमें सब इंटरवल में बाउंडेड वेरिएशन है, ऐसे सोचो, हमें पता नहीं कि बाउंडेड वेरिएशन है कि नहीं। तो 0 से 2 में तो ये तो पता चलेगा डेरिवेटिव से कि बाउंडेड वेरिएशन है, 2 से 3 में बाउंडेड वेरिएशन हो गया, तो यहाँ से क्या होगा, ये टोटल में भी बाउंडेड वेरिएशन होगा। अब टोटल में है कि नहीं ये चेक करने के लिए आप यूज कर सकते हो कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, बाउंडेड है, ठीक है, और टोटल वेरिएशन ऐसे निकल जाएगा इसका। तो टोटल वेरिएशन पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये रिजल्ट आप याद रख सकते हो या डायरेक्ट कैलकुलेट भी कर सकते हो, अलग अलग निकाल के सम करके, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट थ्योरम बाउंडेड वेरिएशन का, और काफ़ी ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कोई फंक्शन अगर क्लोज इंटरवल AB से R में डिफाइन किया है और बाउंडेड वेरिएशन है, F एक बाउंडेड वेरिएशन है, एंड लेट I फाई एक दूसरा फंक्शन इसी इंटरवल में डोमेन में डिफाइन किया हुआ है, सच दैट कि ये फंक्शन जो है बाउंडेड है ऑन देयर, और दोनों इक्वल है एक्सेप्ट 1 पॉइंट, एवरीवेयर इक्वल है एक्सेप्ट 1 पॉइंट, यानी ऑलमोस्ट एवरीवेयर भी इक्वल बोल सकते हैं इसको, और एक्सेप्ट 1 पॉइंट पे ही इक्वल नहीं है, और सारे पॉइंट पे ये दोनों इक्वल है, देन फाई इज फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन क्लोज इंटरवल AB। तो फाई जो है भी बाउंडेड वेरिएशन हो जाएगा क्लोज इंटरवल, F तो दिया हुआ था, फाई बाउंडेड सिर्फ दिया हुआ था, और दोनों इक्वल था एक पॉइंट को छोड़ के, तो दूसरा फंक्शन जो बचा जो नहीं था वो भी नहीं बोला हुआ था, तो वो भी क्या होगा, बाउंडेड वेरिएशन होगा, ठीक है। ये थ्योरम का स्टेटमेंट ही है, मैं प्रूफ नहीं करूँगा, प्रूफ आप देख सकते हो बुक में मिल जाएगा, और इजी सारी प्रूफ है, फॉर्मल डिफिनेशन जो भी बताया BPF का जो फॉर्मूला लगा के उसी से सारे प्रूफ करने हैं जितने भी थ्योरम बताए। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम, F1 से 3 R में Fx डिफाइन है, और Fx इस तरह से डिफाइन है, ये इंटीग्रल, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, x माइनस दिस x 1 से 3 में, ठीक है। तो इसको क्या है 1 से 3 में, ये जो फंक्शन होगा Fx, इसको अगर डिस्ट्रीब्यूट पीसवाइज करें तो x माइनस 1 फंक्शन होगा जब 1 से ग्रेटर x लेस देन 2 होगा, और
2 से ग्रेटर x लेस देन 3 होगा तो x माइनस 2 हो जाएगा। देख सकते हो ये फ्रैक्शनल पार्ट का जो ग्राफ होता है ऐसे होता है 1 2, है ना। तो ये इस तरह से होता है ना। तो ये इसका अलग अलग इक्वेशन आएगा अलग अलग इंटरवल में फंक्शन का इक्वेशन। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3, इंटीजर पे इसका वैल्यू 0 हो जाता है। ठीक है, तो अब हमें चेक करना है कि ये फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन है कि नहीं। अब देखो कि अगर फाई 1x ले ले, फाई 1x इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, इसको मान ले, तो फाई 1x क्या है, डेरिवेट मोनोटोन है ना। डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा, 1 ग्रेटर देन। मोनोटोन क्लोज इंटरवल में होता है तो बाउंडेड वेरिएशन। तो फाई 1x क्या हो गया, बाउंडेड वेरिएशन हो गया। तो फाई 1 अगर बाउंडेड वेरिएशन है और फाई 1x बराबर फाई 1x और फाई 2x ले लेते हैं दूसरा फंक्शन, जो कि x माइनस 2 ले लेते हैं। तो x माइनस 2 ये जो फंक्शन है ये भी बाउंडेड वेरिएशन होगा इस क्लोज इंटरवल में। तो ये इसमें क्लोज इंटरवल में बाउंडेड वेरिएशन हो गया और दोनों फंक्शन इक्वल भी है। तो इक्वल कहाँ पे नहीं है, हाँ 3 पे ऑनली इक्वल नहीं है फंक्शन। ठीक है, ये बाउंडेड वेरिएशन हो गया और ये भी बाउंडेड वेरिएशन हो गया। f2x भी फाई 2x भी हो गया, फाई 1x भी हो गया। तो फाई 1x और fx बराबर है इस क्लोज इंटरवल में ओनली 2 को छोड़ के, फाई 2x और fx बराबर है इस 3 में छोड़ के। तो क्या होगा, fx भी बाउंडेड वेरिएशन हो जाएगा, इस इंटरवल में भी हो जाएगा और इस इंटरवल में भी हो जाएगा इस थ्योरम से। थ्योरम का हम एग्जांपल दे रहे हैं, क्या हो रहा है थ्योरम, थ्योरम में कि इसको चेक करना है तो हम ये ले रहे हैं कि एक तो पहले नंबर ये बॉन्डेड है, इसका रेंज 1 होता है, बॉन्डेड है। तो यहाँ पे एफ जो है फाई है इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना। और ये एफ फाई है और एफ एक्स जो है बॉन्डेड वेरिएशन है, ये बॉन्डेड वेरिएशन है। तो ये बॉन्डेड वेरिएशन है और ये बॉन्डेड है, ये फाई 1x है। तो फाई 1x बराबर एफ है इस इंटरवल में, एक्सेप्ट 2 छोड़ के, एक पॉइंट को छोड़ के बॉन्डेड वेरिएशन। तो एफ क्या हो गया, बॉन्डेड वेरिएशन हो गया दिस इंटरवल में। फिर फाई 2x अगर लेते हैं तो ये भी एफ के बराबर है इस इंटरवल में, एक्सेप्ट 3 पॉइंट को छोड़ के। तो एक पॉइंट को छोड़ के बॉन्ड बराबर है और एफ बॉन्डेड है, फाई 2x बॉन्डेड वेरिएशन है। तो एफ क्या होगा, बॉन्डेड वेरिएशन होगा इस इंटरवल में। इससे फाई 1x से आएगा कि एफ बॉन्डेड इंटरवल दिस इंटरवल में। तो दोनों इंटरवल में हो गया। तो अभी रिजल्ट पढ़ें कि पूरे इंटरवल में एफ क्या होगा, बॉन्डेड वेरिएशन हो जाएगा। तो ये थ्योरम का कैसे अप्लाई करना है ये एग्जाम्पल इसलिए दिया गया था। ओके, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू।